Everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to do about theory of income and employment. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, बट उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. सो कमिंग बैक टू द टेस्ट टॉपिक विच इज़ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है. इसको दिया था J.M. कीन्स ने इन द ईयर 1936. सो इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कीन्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो कौन थे. वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी तो बहुत सी दी थी, लेकिन जो उनकी सबसे फेमस सबसे रिनाउंड थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो उनकी इस थ्योरी देने से पूरे जो उस टाइम पे जो फंडामेंटली चेंज आ गया था, जो उस टाइम के थ्योरीज थी, मतलब पूरे कंट्री में चेंज आ गया था. एक इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसकी डेफिनेशन मीनिंग जो पहले जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही थी इकोनॉमीज़ में, उसमें वो सब बहुत आउटडेटेड हो गई थी और उनका कोई सेंस नहीं था. तो इनके कीन्स की थ्योरी देने से पूरी इस थ्योरी में चेंज आ गया था. और उन्होंने डेवलप करा था कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, जो बिजनेस ट्रेड साइकिल्स होते हैं, रिसेशन, डिप्रेशन. तो ये इन्होंने डेवलप करा था और ये उस टाइम के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट थे 20वीं सेंचुरी के. सो अब हम लोग ये थ्योरी स्टार्ट करते हैं. सो बेसिक मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन. पहले हम लोग इसकी मीनिंग करते हैं. In this chapter, we explain a very simple model of income determination. The simple model of income determination in the short run, Keynesian model of income determination. सबसे पहले तो जो इनकम की कीन्स से बात करें, जो कीन्स से पहले जो इकोनॉमिस्ट थे उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोला जाता है. इनके बारे में भी हम आगे आने वाले अपने वीडियो से पढ़ेंगे. वो बस वो लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एंड सेविंग पे और इन्हीं पे बस फोकस करते थे. उन्होंने इनकम की और मॉनेटरी फैक्टर्स की तो बात ही नहीं करी थी, जो कि बहुत ही गलत है. और कीन्स हमेशा शॉर्ट रन में बिलीव करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि लॉन्ग रन में वी ऑल आर डेड, हम सब लोग मर जाएंगे लॉन्ग रन में, इसलिए सिर्फ वो शॉर्ट रन की बात ही करते थे. We are taking simple model of enable to understand how income is determined in economy. तो उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था किस तरह से एक इकोनॉमी में इनकम डिटरमाइंड होती है. कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन वाज डेवलप्ड इन 1936 बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड कीन्स. तो इस थ्योरी से एक रिवोल्यूशन आ गया था इकोनॉमिक थिंकिंग में. पहले हम लोग इसके कुछ अजम्पशंस करते हैं. अजम्पशन क्या होता है कि कुछ एक टाइम से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. इसका पहला अजम्पशन है फोकस ऑन एग्रीगेट स्पेंडिंग. यहाँ एग्रीगेट स्पेंडिंग से मतलब है एग्रीगेट डिमांड, मतलब और डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है. लेकिन यहाँ पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक सिंगल कंज्यूमर की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे एग्रीगेट मीन्स ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की बात हो रही है कि ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, कितने सारे कंज्यूमर्स क्या कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं. तो जितनी ही डिमांड होगी उतना ही सप्लाई उसी के बराबर होनी चाहिए. और हाँ, एक इकोनॉमी में अगर नेशनल इनकम में इंक्रीज़ आएगा, चाहे चेंज आएगा, चाहे वो इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो, तो सारे सेक्टर्स में इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा. और सेकेंड इसका ऑप्शन है शॉर्ट रन. जैसे हम लोग पढ़ चुके कि कीन्स की थ्योरी शॉर्ट रन पे बेस्ड है, बिकॉज इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड. And third assumption is fixed price level. A simplified assumption of the theory of income determination is that price level is fixed. We assume that prices do not change at all and the firms are willing to sell any amount of output at given level of prices. Means यहाँ पर जो prices हैं fixed है, क्योंकि ये शॉर्ट रन की बात है. तो शॉर्ट रन में इतने जल्दी प्राइसेस चेंज नहीं होते हैं. तो जो फर्म है उसे अपना गिवन लेवल ऑफ प्राइसेस पे ही अपना आउटपुट सेंड करना होता है, उसी पे प्रॉफिट अपना अर्न करना होता है. एंड नेक्स्ट असम्पशन इज एक्सेस कैपेसिटी. एक्सेस कैपेसिटी मीन्स यहाँ पर होता है एक जैसा. एक्सेस कैपेसिटी का मतलब होता है जो रिसोर्सेज जो यूज़ हो रहे हैं इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने के लिए. इट इज़ अज्यूम दैट इकोनॉमी हैज एक्सेस कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर. मीन्स उसके पास रिसोर्सेज किस टाइप के ज़्यादा है. मीन्स ह्यूमन लेबर है या फिर
वो मशीनरी, कैपिटल, ये सब में ज़्यादा है। दिस इम्प्लाइज दैट इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज आउटपुट इन शॉर्ट रन बाय यूजिंग अवेलेबल ऑफ कैपिटल, स्टॉक एंड लेबर। तो हम लोग आउटपुट को शॉर्ट रन में इंक्रीज कर सकते हैं लेबर को भी ज़्यादा यूज़ करके एंड कैपिटल ज़्यादा लगा कर। एंड नेक्स्ट एडप्शन इज़ क्लोज इकॉनमी। क्लोज इकॉनमी मीन्स यहाँ पर कोई भी बाहर की कंट्री से ट्रेड नहीं है, विद इन कंट्री अपना प्रोडक्शन हो रहा है, विद इन कंट्री सेल हो जा रहा है। लास्ट एडप्शन इज़ टू सेक्टर मॉडल। मीन्स यहाँ पे सिर्फ दो सेक्टर है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे सिर्फ दो सेक्टर है। और यहाँ पे कीन्स ने गवर्नमेंट के रोल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। और दो सेक्टर है वो हाउस होल्ड एंड फर्म्स। हाउस होल्ड जो कमोडिटीज़ को यूज़ कर रहा है और फर्म जो कमोडिटीज़ को बना रहा है। सो ये होता है एडप्शन हमारा कंप्लीट। और नेक्स्ट टॉपिक इस पे आता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। सो अब हम पढ़ते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। एग्रीगेट डिमांड इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स डिमांडेड इन द इकोनॉमी। मीन्स टोटल लोग, मतलब जितने भी कंज्यूमर्स हैं, कोई एक कंज्यूमर की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ पे जितने भी कंज्यूमर्स अवेलेबल है इकोनॉमी में, कंट्री में, वो सब कौन कितने गुड्स को डिमांड कर रहे हैं उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। इट रेफर्स टू डिज़ायर टू प्लान डिमांड और स्पेंडिंग बाय द पीपल, दैट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे वुड लाइक टू परचेज। मीन्स वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना चाह रहे हैं कंज्यूमर। वी कैन कंसिडर, तो हम लोग ने इसमें 4 ग्रुप्स को लिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? बायर्स, जिसमें आते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड फॉरेन परचेज ऑफ डोमेस्टिक आउटपुट। Therefore, desired or planned demand is the amount of that household, firms, the government, and the foreign purchasers which would like to spend on domestic output. So, जो इसका हम लोग इसका फॉर्मूला देखिए एग्रीगेट डिमांड का क्या बनेगा। ए इज इक्वल टू ए मतलब एग्रीगेट स्पेंडिंग और एग्रीगेट डिमांड, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। मीन्स C means consumer, I means investment, G means government, and X means export, and M means import. So this is all about today's video. I hope आपको ये वीडियो समझ आई हो इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कंजप्शन फंक्शन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग मिस मत करिएगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you for watching this video.